ओम शांति। आज 22 फरवरी 2024 की साकार मधुर महावाक्य है। आज सद्गुरुवार है, वरदानी दिवस। तो वरदानी दिवस की बहुत बहुत बधाई सबको। आज वरदानी दिवस में पूरे दिन अनुभव करेंगे कि परमात्मा पिता के वरद हस्त मेरे सर पर हैं। बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। और आज के महावाक्य में बाबा आत्मा के पाठ को पक्का करवा रहे हैं। तो अब महावाक्य को विस्तार से सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। इस शरीर से जीते जी मरने के लिए अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ममत्व निकल जाएगा। प्रश्न है, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है? उस मंजिल को प्राप्त करने वालों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, सभी देहधारियों से ममत्व टूट जाए, सदा भाई भाई की स्मृति रहे। यही है ऊंची मंजिल। इस मंजिल पर वहीं पहुंच सकते हैं जो निरंतर देही अभिमानी बनने का अभ्यास करते हैं। अगर देही अभिमानी नहीं तो कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे, या अपने शरीर में या किसी न किसी मित्र संबंधी के शरीर में। उन्हें कोई भी बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। उन्हें कोई की बात अच्छी लगेगी या कोई का शरीर अच्छा लगेगा। ऊंची मंजिल पर पहुंचने वाले जिस्म देह से प्यार कर नहीं सकते, उनका शरीर का भान टूटा हुआ होगा। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देखते हैं। देखो, मैं तुम सभी बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ। अब बाप आप समान बनाने कैसे आएंगे? वह है निराकार। कहते हैं कि मैं निराकार हूँ। तुम बच्चों को आप समान अर्थात निराकारी बनाने, जीते जी मरना सिखलाने आया हूँ। बाप अपने को भी आत्मा समझते हैं ना। इस शरीर का भान नहीं है। शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान नहीं है। यह शरीर उनका तो नहीं है ना। तुम बच्चे भी इस शरीर का भान निकाल दो। तुम आत्माओं को ही मेरे साथ चलना है। यह शरीर जैसे मैंने लोन लिया है, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तो बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बाबा हम सबको ज्ञान दे रहे हैं ना। आत्मा, हम सब आत्मा हैं। बाबा हम सबों को ये बता रहे हैं। तो वही बाबा कह रहे हैं कि बाबा लोन लिए हैं यह शरीर, वैसे आत्माएं भी लोन लेती है पाठ बजाने के लिए। तुम बच्चे भी शरीर का भान निकाल दो। तुम जन्म जन्मांतर शरीर लेते आए हो। अब जैसे मैं जीते जी इस शरीर में हूँ, परंतु हूँ तो न्यारा अर्थात मरा हुआ। मरना शरीर छोड़ने को कहा जाता है। तुमको भी जीते जी इस शरीर से मरना है। मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। तुमको भी मेरे साथ चलना है या यहाँ ही बैठना है? बाबा को पूछ रहे हैं कि तुमको भी मेरे साथ चलना है कि यहाँ ही बैठना है? तुम्हारा इस शरीर में जन्म जन्मांतर का मोह है। जैसे मैं अशरीरी हूँ, तुम भी जीते जी अपने को अशरीरी समझो। हमको अब बाबा के साथ जाना है। जैसे बाबा का यह पुराना शरीर है, तुम आत्माओं का भी यह पुराना शरीर है। पुरानी जूती को छोड़ना है। जैसे मेरा इसमें ममत्व नहीं है, तुम भी इस पुरानी जूती से ममत्व निकालो। तुमको ममत्व रखने की आदत पड़ी हुई है, हमको आदत नहीं है। मैं जीते जी मरा हुआ हूँ। तुमको भी जीते जी मरना है, मेरे साथ चलना है। तो अब यह प्रैक्टिस करो। शरीर का कितना भान रहता है, बात मत पूछो। शरीर रोगी हो जाता है तो भी आत्मा उसको छोड़ती नहीं है। इससे ममत्व निकालना पड़े। हमको तो बाबा के साथ जाना जरूर है। अपने को शरीर से न्यारा समझना है। इसको ही जीते जी मरना कहा जाता है। अपना घर ही याद रहता है। तुम जन्म जन्मांतर से
तुम जन्म जन्मांतर से इस शरीर में रहते आए हो, इसलिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है, जीते जी मरना पड़ता है। मैं तो इसमें आता ही टेम्परेरी हूँ। तो मरकर चलने से अर्थात अपने को आत्मा समझकर चलने से कोई भी देहधारी में ममत्व तो नहीं रहेगा। अक्सर करके किसी न किसी का किसी से मोह हो जाता है, बस उनको देखने बिगर रह नहीं सकते। यह देहधारी की याद एकदम उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी मंजिल है। खाते पीते जैसे कि इस शरीर में हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। तो आज बाबा बता भी रहे हैं कि 8 रत्नों की माला में आने के लिए क्या करना है। खाते पीते जैसे कि यह इस शरीर में मैं हूँ ही नहीं, यह अवस्था पक्की करनी है, तब 8 रत्नों की माला में आ सकते हैं। मेहनत बिगड़ थोड़े ही उच्च पद मिल सकता है। जीते जी देखते हुए समझे कि मैं तो वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसे बाबा इसमें टेम्परेरी बैठा है, ऐसे अब हमको भी घर जाना है। जैसे बाबा का ममत्व तो नहीं है, वैसे हमको भी इसमें ममत्व तो नहीं रखना है। बाप को तो इस शरीर में बैठना पड़ता है तुम बच्चों को समझाने के लिए। तुमको अब वापस चलना है, इसलिए कोई देहधारी से ममत्व ना रहे। यह फलानी बहुत अच्छी है, मीठी है। आत्मा की बुद्धि जाती है ना। बाप कहते हैं शरीर को नहीं, आत्मा को देखना है। शरीर को देखने से तुम फंस मरेंगे। बड़ी मंजिल है। तुम्हारा भी जन्म जन्मांतर का पुराना ममत्व है, बाबा का ममत्व तो नहीं है। तब तो तुम बच्चों को सिखलाने आया हूँ। बाप खुद कहते हैं कि मैं तो इस शरीर में नहीं फंसता हूँ, तुम फंसे हुए हो। मैं तुमको छुड़ाने आया हूँ। तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब शरीर से भान निकालो। देही अभिमानी होकर ना रहने से तुम कहीं ना कहीं फंसते रहेंगे। कोई की बात अच्छी लगेगी, कोई का शरीर अच्छा लगेगा, तो घर में भी उनकी याद आती रहेगी। जिस्म पर प्यार होगा तो हार खा लेंगे, ऐसे बहुत खराब हो जाते हैं। बाप कहते हैं स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। स्त्री पुरुष का संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो कि यह भी आत्मा, हम भी आत्मा। आत्मा समझते समझते शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। तो बाबा किस बात पर मंथन करने कह रहे हैं कि बाबा की याद से ही विकर्म भी विनाश होंगे। इस बात पर तुम अच्छी तरह से विचार सागर मंथन कर सकते हो। विचार सागर मंथन करने बगैर तुम उछल नहीं सकेंगे। यह पक्का होना चाहिए कि हमको बाप के पास जाना है जरूर। मूल बात है याद की। 84 का चक्र पूरा हुआ, फिर शुरू होना है। इस पुरानी देह से ममत्व नहीं हटाया तो फंस पड़ेंगे, या अपने शरीर में या कोई मित्र संबंधी के शरीर में। तुमको तो किसी से भी दिल नहीं लगानी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। हम आत्मा भी निराकार, बाप भी निराकार। आधा कल्प तुम भक्ति मार्ग में बाप को याद करते आए हो ना। हे प्रभु कहने से शिवलिंग ही सामने आएगा। कोई देहधारी को हे प्रभु कह ना सके। सभी शिव की मंदिर में जाते हैं, उनको ही परमात्मा समझ पूछते हैं। ऊंचा से ऊंचा भगवान एक ही है। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। ऊंचे से ऊंचा अर्थात परम धाम में रहने वाला। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, एक की। अव्यभिचारी अर्थात एक की, फिर व्यभिचारी बन जाती है। तो बार बार बच्चों को समझाते हैं कि तुमको उच्च पद पाना है तो यह प्रैक्टिस करो, देह का बांध छोड़ो। सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्माओं को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोअर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज़्यादा फॉलोअर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर, और है भी गुप्त। डबल है ना ताकत, सारी उनकी है।
इनकी ब्रह्मा की नहीं है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कितने वो सन्यासी लोगों के बारे में बाबा कह रहे हैं कि सन्यासी भी विकारों को छोड़ते हैं ना। आगे तो सतो प्रधान थे, अभी तो वह भी तमो प्रधान बन पड़े हैं। सतो प्रधान आत्मा कशिश करती है, अपवित्र आत्मा को खींचती है, क्योंकि आत्मा पवित्र है। भल पुनर्जन्म में आते हैं तो भी पवित्र होने के कारण खींचते हैं। कितने उन्हों के फॉलोवर्स बनते हैं। जितनी पवित्रता की जास्ती ताकत, उतने ज़्यादा फॉलोवर्स। यह बाप तो है ही एवर प्योर और है भी गुप्त। डबल है ना ताकत, सारी उनकी है डबल, इनकी ब्रह्मा की नहीं। शुरू में भी तुमको उससे कशिश की, इस ब्रह्मा ने नहीं, क्योंकि वह तो एवर प्योर है। तुम कोई उनके पिछाड़ी नहीं भागे। यह कहते हैं मैं तो सबसे जास्ती पूरे 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहा, यह तो तुमको खींच ना सके। ये बात बाबा किन के बारे में, बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा 84 जन्म प्रवृत्ति मार्ग में रहती है तो खींच ना सके। बाप कहते हैं कि मैंने तुमको खींचा। भल सन्यासी पवित्र रहते हैं, परंतु मेरे जैसा पवित्र तो कोई भी होगा नहीं। वह तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि सुनाते हैं, मैं आकर तुमको सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। चित्र में भी दिखाया है, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाए हैं। अब विष्णु तो ब्रह्मा द्वारा शास्त्रों का सार सुनाते नहीं हैं, वो तो विष्णु को भी भगवान समझ लेते हैं। बाप समझाते हैं कि मैं इन ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ, मैं विष्णु द्वारा थोड़े ही समझाता हूँ। कहाँ ब्रह्मा कहाँ विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, फिर 84 जन्म के बाद यह संगम होगा। यह तो नई बातें हैं ना, कितनी वंडरफुल बातें हैं समझाने की। अब तो बाप कहते हैं कि बच्चे जीते जी मरना है, तुम शरीर में जीते हो ना, समझते हो कि हम आत्मा हैं, हम बाबा के साथ चले जाएंगे, यह शरीर आदि कुछ भी ले नहीं जाना है। अब बाबा आया है, कुछ तो नई दुनिया में ट्रांसफ़र कर दे। मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं दूसरे जन्म में पाने के लिए, तुमको भी नई दुनिया में मिलना है, यह भी करेंगे वही जिन्होंने कल पहले किया होगा। कम जास्ती कुछ भी होगा नहीं, तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे, कुछ कहने की भी दरकार नहीं रहती। फिर भी बाप समझाते हैं जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा या शरीर छोड़ कर जाएंगे। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि कुछ कहने की दरकार नहीं है। फिर भी बाप समझाते कि जो कुछ करते हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। अगर कुछ कर रहे हैं तो उसका भी अहंकार नहीं आना चाहिए। हम आत्मा या शरीर छोड़ कर जाएंगे, वहाँ नई दुनिया में जाकर नया शरीर लेंगे। गाया भी जाता है, राम गयो रावण गयो। रावण का परिवार कितना बड़ा है, तुम तो मुट्ठी भर हो, यह सारा रावण संप्रदाय है। तुम्हारा राम संप्रदाय कितना थोड़ा होगा, 9 लाख। तुम धरती के सितारे हो ना, माँ बाप और तुम बच्चे। तो बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं कि मर्जीवा बनने की कोशिश करो। अगर किसी को देखकर बुद्धि में आता है कि यह बहुत अच्छी है, बहुत मीठा समझाती है, यह भी माया का वार होता है। माया ललचा देती है, उनकी तकदीर में नहीं है तो माया सामने आ जाती है। कितना भी समझाओ तो गुस्सा लगेगा। यह नहीं समझते हैं कि यह देह अभिमान ही काम करा रहा है। अगर ज़्यादा समझाते हैं तो टूट पड़ते हैं, इसलिए प्यार से चलाना पड़ता है। किससे दिल लग जाता है तो बात मत पूछो, पागल हो जाते हैं। माया एकदम बेसमझ बना देती है। इसलिए बाप कहते हैं कि कभी कोई के नाम रूप में नहीं फंसना। मैं आत्मा हूँ और एक बाप जो विदेही हैं उनसे ही प्यार रखना है, यही मेहनत है। कोई भी देह में ममत्व ना हो, ऐसे नहीं कि घर में बैठे भी वह ज्ञान देने वाली याद आती रहे। बड़ी मीठी है, बहुत अच्छा समझाती है। अरे मीठा तो ज्ञान है, मीठी आत्मा है, शरीर थोड़े ही मीठा है। बात करने वाली भी आत्मा है, कभी भी शरीर पर आशिक नहीं होना है। आजकल तो भक्ति मार्ग बहुत है, आनंदमयी माँ को भी माँ माँ करते याद करते रहते हैं।
अच्छा, बाप कहाँ है? वर्षा बाप से मिलना है या माँ से? बाप को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? माँ को भी पैसा कहाँ से मिलेगा? सिर्फ मामा कहने से जरा भी पाप नहीं कटेगा। बाप कहते हैं कि मामे कम याद करो, नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप है, बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। नाम रूप में नहीं फंसना है, और ही पाप हो जाएगा, क्योंकि बाप का नाफरमान बरदार बनते हो। बहुत बच्चे भूले हुए हैं। बाप समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को लेने आया हूँ, सो ज़रूर ले जाऊँगा, इसलिए मेरे को याद करो। एक मुझे याद करने से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भक्ति मार्ग में बहुतों को याद करते आए हो, परंतु बाप बिगैर कोई काम कैसे होगा? बाप थोड़े ही कहते हैं कि माँ को याद करो। बाप थोड़े कहते हैं माँ को याद करो। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो, पतित पावन मैं हूँ। बाप के डायरेक्शन पर चलो। तुम भी बाप के डायरेक्शन पर औरों को समझाते रहो। तुम थोड़े ही पतित पावन ठहरे, याद एक को ही करना है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। बाबा, हम आप पर ही वारी जाएंगे। वारी जाना तो शिव बाबा पर ही है, और सबकी याद छूट जानी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं, यहाँ तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तो बाबा क्या बोल रहे हैं कि भक्ति मार्ग में तो बहुतों को याद करते रहते हैं ना, लेकिन यहाँ ज्ञान मार्ग में यहाँ एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। फिर भी कोई अपनी चलाते हैं तो क्या गति सदगति होगी? मूंझ पड़ते हैं। बिंदी को कैसे याद करें? अरे तुमको अपनी आत्मा याद है ना, कि मैं आत्मा हूँ, वह भी बिंदी रूप ही है। तो तुम्हारा बाप भी बिंदी है, बाप से वर्षा मिलता है। माँ तो फिर भी देहधारी हो जाती है, तुमको विदेही से ही वर्षा मिलता है। इसलिए और सब बातें छोड़ एक से बुद्धि योग लगाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला है, शरीर का भान खत्म करने के लिए चलते फिरते अभ्यास करना है। जैसे कि इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं। शरीर का भान खत्म करने के लिए बाबा क्या आज बतला रहा है कि चलते फिरते अभ्यास करना है, कि जैसे इस शरीर से मरे हुए हैं, न्यारे हैं, शरीर में है ही नहीं, बिगड़ शरीर आत्मा को देखो। दूसरा, किसी के शरीर, कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। दूसरा क्या बता रहे बाबा? कभी भी किसी के शरीर पर तुम्हें आशिक नहीं होना है। एक विदेही बाप से ही प्यार रखना है, एक से ही बुद्धि योग लगाना है। बाबा वरदान दिए हैं, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। एक बार फिर से सुनिए, सेवा और स्व पुरुषार्थ के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात कर्म के समय भी योग का बैलेंस हो। सेवा अर्थात कर्म और स्व पुरुषार्थ अर्थात योग युक्त। इन दोनों का बैलेंस रखने के लिए एक ही शब्द याद रखो कि बाप करावनहार है और मैं आत्मा
करनहार हूँ। यह एक शब्द बैलेंस बहुत सहज बनाएगा और सर्व की ब्लेसिंग मिलेगी। जब करनहार के बजाय अपने को करावनहार समझ लेते हो तो बैलेंस नहीं रहता और माया अपना चांस ले लेती है। आज का स्लोगन बहुत ही अच्छा है। बाबा कहते हैं कि नज़र से निहाल करने की सेवा करनी है तो बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। तो नज़र से निहाल करने की अगर सेवा करनी है तो क्या करना है? बाप दादा को अपनी नज़रों में समा लो। तो आज के महावाक्य में बाबा क्या बोले हैं? आज के महावाक्य में बाबा बोले हैं कि इस शरीर को जीते जी, इस शरीर से जीते जी मरने का अभ्यास करो कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। इस अभ्यास से ही ममत्व निकल जाएगा। अभ्यास भी बता रहे बाबा कि कैसे ममत्व निकलेगा शरीर से, कि मैं भी आत्मा, तुम भी आत्मा। अच्छा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।